हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं प्रोज के 8th लेसन 8वें पार्ट, जिसका टाइटल है द प्रपोजल, जिसको लिखा है एंटन चेकोव ने, इसका हिंदी सारांश में इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपके सामने इस पाठ का हिंदी सारांश रख रहा हूं। आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। प्यारे बच्चों, जब नाटक शुरू होता है तो हम देखते हैं कि लोमोव शुबुको के घर उससे मिलने के लिए आता है। शुबुको, जो कि एक किसान का स्वागत करता है, वह उससे पूछता है कि वह औपचारिक पोशाक क्यों पहने हुए है और क्या वह किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है। लोमोव उत्तर देता है कि वह कहीं और नहीं जा रहा है, वह तो उससे ही मिलने आया है। लोमोव उत्तेजित और व्याकुल नज़र आता है। वह अपने आप को शांत करता है और अपने आने का उद्देश्य बताना आरंभ करता है। वह उसे बताता है कि वह पहले भी कई बार सहायता के लिए उसके पास आया है और उसने उसकी सहायता नहीं की है। अपना उद्देश्य बताने से पहले ही लोमोव फिर से उत्तेजित हो जाता है। शुभु को मन में सोचता है कि शायद वह कर्ज लेने आया है। वह निश्चय कर लेता है कि वह उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। लोमोव एक बार फिर शुभुको को अपने आने के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वह दोबारा उत्तेजित हो जाता है। वह सहायता के बारे में बताने की अपेक्षा अपने बारे में कुछ बढ़ चढ़कर बात करता है। शुभुको इसे इधर उधर की बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर शुभुको बहुत प्रसन्न होता है। वह नतालिया को बुलाने के लिए अंदर जाने लगता है, परंतु उससे पहले ही लोमोव उससे पूछता है कि क्या नतालिया इसकी स्वीकृति देगी। शुभुको उसे उत्तर देता है कि वह उस जैसे लड़कों को तुरंत स्वीकार कर लेगी। लोमोव कमरे में अकेला रहता है। उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा है। वह अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह अपनी शादी का मामला तुरंत तय कर देना चाहता है। वह सोचता है कि उसे अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वह नतालिया के बारे में सोचता है। वह एक कुशल गृहिणी है। वह पढ़ी लिखी है और देखने में भी बहुत बुरी नहीं है। इस आयु में उसे इससे अच्छी लड़की की आशा नहीं करनी चाहिए। वह 35 वर्ष का हो चुका है। उसे अब एक नियमित जीवन बिताना चाहिए। वह दिल की धड़कन, बौखलाहट और अनिद्रा जैसा भयंकर बीमारियों से भी पीड़ित है। इन कारणों से उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। इतने में नतालिया अंदर आती है। उसके पिता ने उसे नहीं बताया कि लोमोव उससे मिलने आया है। उसने तो उसे यही बताया है कि कोई ग्राहक आया है। फिर भी वह लोमोव का स्वागत करती है। इससे पहले कि लोमोव कुछ बात करे, वह बात करना आरंभ कर देती है। तब वह उसकी सुंदर पोशाक की ओर संकेत करती है। वह फिर उत्तेजित हो उठता है। इससे पहले कि उससे शादी के बारे में पूछे, वह कांपने लगता है। नतालिया उसे प्रोत्साहित करती है और वह ठीक हो जाता है। वह कहता है कि उसे संक्षेप में सब कुछ बता देगा, फिर भी वह स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाता। वह इधर उधर की बातें करने लगता है। वह उसे कहता है कि पिछले कई दशकों से उनके परिवारों के संबंध बहुत अच्छे हैं। उनकी संपत्तियां भी साथ साथ हैं। उनके चरागाह उनके भोजपत्र के वनों को छूते हैं। नतालिया इस बात का विरोध करती है। वह कहती है कि चरागाहें उनकी हैं। दोनों ही उन पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। इन चरागाहों की मिल्कियत के प्रश्न पर दोनों में झगड़ा आरंभ हो जाता है। दोनों बहुत ज़ोर से एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। वे किसी भी प्रकार से शांत नहीं होते हैं। शुभुको अंदर आता है और उन्हें झगड़ते हुए देखता है। वे बड़ा हैरान होता है, परंतु जब उसे पता चलता है कि वे दोनों चरागाहों के स्वामित्व पर झगड़ रहे हैं तो वे भी क्रोधित हो उठता है। उन्हें शांत करने की अपेक्षा वे भी लड़ने लग जाता है। वह चरागाहों के स्वामित्व का दावा करता है। वह न केवल लोमोव बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। लोमोव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह अत्यधिक अशांत हो उठता है। वह कमरे से बाहर चला जाता है। शुभुको कहता है कि इस मूर्ख लोमोव को उसकी बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने का साहस कैसे हुआ।
शुभुको कहता है कि इस मूर्ख लोमो को उसकी बेटी के सामने शादी रखने का प्रस्ताव रखने का साहस ही कैसे हुआ। जैसे ही नतालिया ये बात सुनती है उसे बड़ा गहरा सदमा पहुंचता है। वह मूर्छित हो जाती है, वो रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि वह लोमो को वापस लाए। शुभ को बहुत दुख अनुभव करता है। वह कहता है कि एक लड़की का बाप होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वह लोमो को बुलाने बाहर चला जाता है। लोमो दोबारा कमरे में प्रवेश करता है। नतालिया सोचती है कि इस बार वह उसे फिर से नाराज़ नहीं करेगी। वह उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है। वह कहती है कि ये चरागाहें उसकी हैं। वह इस विषय को बदलना चाहती है ताकि वह लोमो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखे, परंतु यह अब भी स्वस्थ नहीं है। उसे अब भी घबराहट अनुभव हो रही है। वह मतलब की बात नहीं करता। लोमो अपने कुत्ते गैस जिसे उसने 125 रूबल में ख़रीदा है की तारीफ़ करना आरंभ करता है, परंतु नतालिया कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीज़र जिसे उसने 85 रूबल में ख़रीदा है, लोमो के कुत्ते गैस से अच्छा है। दोनों ही अपने अपने कुत्ते के गुणों का वर्णन करते हैं। अब वे इस विषय पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। वे फिर एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस बीच में शुभ को आ जाता है। उनके झगड़े को समाप्त करने की अपेक्षा वे भी झगड़ने लगता है। इस मतभेद में लोमो की तबीयत ख़राब हो जाती है और वे बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। दोनों पिता पुत्री समझते हैं कि वह मर गया है। नतालिया विलाप करने लगती है क्योंकि उसके विवाह का अवसर जाता रहा है। कुछ देर के पश्चात लोमो होश में आता है। शुभ को लोमो से कहता है कि वह नतालिया विवाह के लिए तैयार है, इसलिए वह उससे शादी कर ले। नतालिया भी अपनी सहमति प्रकट करती है। शुभ को एक पल भी नहीं गंवाता और उन दोनों के हाथ मिला देता है। वह इन दोनों को एक दूसरे का चुंबन करने के लिए कहता है, परंतु शीघ्र ही वे दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। वे अपने अपने कुत्ते की शिकायतों पर विशेषताओं पर वाद विवाद करने लगते हैं। वे अपने अपने कुत्तों की विशेषताओं पर वाद विवाद करने लग जाते हैं। शुभ को उन्हें फिर शांत करने का प्रयत्न करता है और इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने आपके प्रोज के 8th लेसन जिसका टाइटल है द प्रपोज़ल, जिसको एंटन शेकोव ने लिखा है, इसका हिंदी सारांश आपके सामने रख रहा था। अब मैं आपके सामने इस पाठ के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। पहला वर्ड है यहाँ पर हार्टी, जिसे कहते हैं बड़े दिल वाला, लार्ज हार्टेड। स्पेशियस का अर्थ होता है सस्पिशियस, शक्की को बोलते हैं। ग्लव्स दस्ताने को बोलते हैं। स्क्वीजेज निचोड़ने को बोलते हैं। गेटअप ड्रेस या पोशाक को बोलते हैं। माई ट्रेजर का अर्थ होता है प्यार का एक संबोधन है, मतलब मेरी दौलत। उसके अलावा माई प्रेशस प्यार का संबोधन है या ये भी। और प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार। ऑफुली का अर्थ होता है बहुत अधिक। डिजर्व का अर्थ होता है काबिल होना। इंटरप्टिंग का अर्थ होता है दखल देना। एम्ब्रेस का अर्थ होता है आलिंगन करना। शेड्स का अर्थ होता है गिरना। ऑफ एनी बैलेंस का अर्थ होता है उत्तेजित या एक्साइटेड। कंसेंट का अर्थ होता है सहमति या रजामंदी। लव सिक का अर्थ होता है प्यार की खोज में। और एक्सीलेंट का अर्थ होता है शानदार। पाल्पिटेशन का अर्थ होता है दिल का धड़कना। और ट्विच का अर्थ होता है फड़कना। लॉनेटिक का अर्थ होता है पागल। और एप्रन का अर्थ होता है, एप्रन कहते हैं किसी पोशाक को बोलते हैं और इसका अर्थ है शेलिंग का अर्थ होता है छिलके उतारना। और स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार सुंदर। स्टैग्ड का अर्थ होता है संग्रह करने को बोलते हैं। है का अर्थ होता है भूसा। बाउल का अर्थ होता है एक प्रकार का नाच है, काइंड ऑफ डांस। और पॉज का अर्थ होता है रुकना। इनहेरिटेड का अर्थ होता है विरासत में कोई चीज़ मिलना। और अफेक्शनेट का अर्थ होता है प्रिय या लविंग। वेजेस का अर्थ होता है के बीच में। डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा। इन परपेचुइटी का अर्थ होता है लगातार। और रिकॉर्ड का अर्थ होता है समझा या अंडरस्टूड। और इसके अलावा है अनफेयरनेस का अर्थ होता है अन्याय। इम्प्लोर का अर्थ होता है प्रार्थना करना, इम्प्लोर। और बेक का अर्थ होता है पकाना।
हेड एंड टेल, इसका अर्थ होता है समझना, अंडरस्टैंड को बोलते हैं। थ्रेशिंग का अर्थ होता है अनाज और भूसा अलग करने को बोलते हैं। जिप्सीज का अर्थ होता है खानाबदोश को बोलते हैं। इम्प्रूडेंट, अभद्र या रूड को बोलते हैं। लैंड ग्रैबर का अर्थ होता है दूसरे की ज़मीन हड़पने वाला। इसके अलावा एक वर्ड है मीडोज़, घास के मैदान को बोलते हैं। कलेचेस, पकड़ने को बोलते हैं। रिस्ट्रेंट का अर्थ होता है नियंत्रित करना। और इसके अलावा अकस्टम का अर्थ होता है आदी होना, हैबिचुअल। ये येलिंग का अर्थ होता है चिल्लाना। गिव अप, त्याग देना। राइट, दावा करना, अधिकार होने को भी बोलते हैं। एजिटेटिंग, उत्तेजित होना या विरोध करने को बोलते हैं। कामली, शांत से। और पेटी फोगर का अर्थ होता है चालाक आदमी को बोलते हैं। ट्राइट, मुकदमा चलाने को बोलते हैं। एम्बेजलमेंट का अर्थ होता है गबन को बोलते हैं। लुनेसी, पागलपन को बोलते हैं। ड्रंकार्ड का अर्थ होता है बहुत शराब पीने वाले को शराबी, पियक्कड़ को बोलते हैं। उसके अलावा होता है हम बैक का अर्थ होता है कुबड़ा। और गजलिंग का अर्थ होता है पीना। गैम्बलर, जुआरी को बोलते हैं। बैक बाइटर, चुगलखोर होता है। और मॉलिशस का अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण। और इंट्रीगर का अर्थ होता है षड्यंत्रकारी को बोलते हैं। नम का अर्थ होता है सुन। स्टैगर का अर्थ होता है गिरना। रास्कल का अर्थ होता है धूर्त। विलन का अर्थ होता है बदमाश। स्केयर क्रो का अर्थ होता है ड्रेड रेवा। फिगर इन द फील्ड द टू स्केयर बर्ड, एक ऐसी कोई फिगर, एक ऐसी कोई चीज़ जिसको देखकर पंछी डर जाते हैं, खेतों में लगाते हैं, उसको स्केरो बोलते हैं। और मॉन्स्टर का अर्थ होता है शैतान। इम्प्रूडेंस का अर्थ होता है घमंड। ब्लाइंड हैंड का अर्थ होता है ब्लाइंड हैंड, गाली। और टर्निप, घोस्ट का अर्थ होता है ये भी गाली को बोलते हैं। कन्फाउंडेड, घबराया हुआ। और स्टफ्ड सॉसेज का अर्थ होता है गाली। और विजन फेस्ट, फ्रम का अर्थ होता है ये भी गाली है। और वेल्स का अर्थ होता है रोना। हिस्टेरिक्स का अर्थ होता है पागलों जैसे चीखना। और एग्जॉस्टेड, थका हुआ। हीटेड, नाराज़। एविडेंस, सबूत या प्रमाण को बोलते हैं। ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ। हीप्ड, बेटर, अधिक, बेहतर। पेडिग्री का अर्थ होता है जाति, रेस जिसे बोलते हैं। ओवरशॉट का अर्थ होता है जब निचला जबड़ा ऊपर वाले भाग से छोटा हो, उसे बोलते हैं। व्हेन द लोअर जा इज शॉर्टर देन द अपर। अच्छा, थ्रू ब्रेड का अर्थ होता है शुद्ध जाति। इसके अलावा कैब, बग्गी को बोलते हैं। इम्प्लोर का अर्थ होता है प्रार्थना करना। मजल कहते हैं थुथन। नोज़ एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर के मुंह और नाक को बोलते हैं मजल। और इसके अलावा ए होल, वर्स्ट का अर्थ होता है बहुत पीछे। और विप का अर्थ होता है चाबुक। बीटल्स का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। ट्रैकिंग का अर्थ होता है पीछा करना। पप का अर्थ होता है छोटे कुत्ते को बोलते हैं स्मॉल डॉग। पार्ट्रिज का अर्थ होता है तीतर। स्पार्क्स का अर्थ होता है चिंगारी। मिल्क शॉप एक तरह की एक गाली है। स्क्रीम्स, चीखें। और टम्बलर, गिलास को बोलते हैं। मिस्ट, धुंध को बोलते हैं। बी डैम्ड, गाली। और शैम्पेन का अर्थ होता है एक प्रकार का मादक पेय जिसे हम कहते हैं ए काइंड लिकर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अभी हमने इस द प्रपोजल लेसन का हिंदी सारांश सुना। उसके बाद जितने भी टिपिकल वर्ड्स हैं उनका हिंदी अनुवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और अब हम आपसे विदाई लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।